क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 12B। डिवीजन के तमाम क्वेश्चंस का प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ आपके पास एक्सप्रेशंस चेंज आ रहे हैं, लेकिन हमने प्रोसेस को वही फॉलो करना है जो हमने डिवीजन का सीखा है कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो किस तरह से डिवाइड करवाना है एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है m³ माइनस एम स्क्र माइनस 16m प्लस 16। इस एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करवाना है m² माइनस 16 से। तो अब हमारे पास जो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये हमारा डिवाइडेंड है और सेकंड एक्सप्रेशन जो है ये हमारा डिवाइज़र है। तो हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में राइट किया। राइट करने के बाद जो स्टेप 2 था हमारा, डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म को हमने डिवाइड करवाना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ। तो यहाँ हमारे पास है m³ और यहाँ है m²। जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास बचा m, जो हम क्वेश्चन में राइट करते हैं। क्वेश्चन में राइट करने के बाद इस m से हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है डिवाइज़र को, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने m से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे आंसर्स राइट करने हैं। सो वी गेट m³ माइनस 16m। जब m m² से मल्टीप्लाई हुआ वी विल गेट m³, और जब ये m 16 से मल्टीप्लाई हुआ सो वी विल गेट 16m माइनस 16m। तो हमने ये m³ के नीचे राइट करना है और यहाँ पे हमने इसको m के नीचे राइट करना है, m² के नीचे राइट नहीं करना। सो नाउ चेंज द साइन ऑफ दीज टू टर्म्स। ये प्लस था, माइनस में चेंज हुआ, और ये माइनस में था तो ये प्लस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों सेम हैं विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और यहाँ पे भी ये दोनों सेम हैं विद ऑपोजिट साइन तो ये भी कैंसिल कर दिया। अब पीछे बचा माइनस m² प्लस 16, तो वो दोनों हमने नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद अगेन हमने क्या किया, m² को डिवाइड करवाया m² से, माइनस m² को, यानी कि माइनस m² को डिवाइड करवाएंगे m² से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा -1। तो इस -1 को हमने क्वेश्चन में राइट करना है। उसके बाद इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। -1 विद माइनस m² मेक्स माइनस m², माइनस माइनस प्लस 16। इनके जब हमने सब्ट्रैक्शन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवाने से पहले साइन चेंज करते हैं हम। तो साइन जब चेंज हुए तो ये भी दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बाकी के तमाम क्वेश्चन भी इसी तरीके से, लेकिन मैंने अब आपको काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको करवाऊँगी इसका क्वेश्चन नंबर 12। वो भी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें उसने में दिया है 1 माइनस 16x⁴ और डिवाइड करवाएंगे इसे हम 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1 के साथ। तो अब यहाँ देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें तो 2 टर्म्स हैं लेकिन यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इस हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये छोटी जो है वो एक्सप्रेशन है, ये बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन नहीं। हमने एक्सप्रेशन छोटा बड़ा टर्म्स को काउंट करके नहीं करना, हमने देखना है कि ग्रेटर पावर किस में है। जिसमें ग्रेटर पावर होगी वो हमारा डिवाइडेंड बनेगा और दूसरा हमारा डिवाइज़र बनेगा। तो यहाँ x4 है इसमें, तो ये हमारी टर्म आएगी डिवीजन के अंडर, और जो ये टर्म है ये हमारी आएगी डिवाइज़र में। अब इसको राइट कर लेते हैं हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में। तो पहले हम डिवाइज़र राइट कर लेते हैं, वो है हमारे पास 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। इसको हम डिवाइज़र में राइट करेंगे और डिवाइडेड है हमारे पास 1 माइनस 16x4। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम माइनस 16x4 पहले राइट करेंगे प्लस 1 बाद में। यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 0 है। अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं। माइनस 16x4 को डिवाइड करवाएंगे 8x³ से, तो माइनस 16x4 डिवाइडेड बाय 8x³, 8 2 ज़ार 16, और यहाँ से एक पावर बची, ये बचा -2x। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में राइट करेंगे -2x। अब इस -2x से हमने ये चारों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो इसे 1 बाय 1 करवाते हैं। -2x विद 8x³ प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ार 16 x³ विद x x4। अब नेक्स्ट टर्म से यानी कि 4x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, और x की पावर जब ऐड होंगी बनेगी x³। नेक्स्ट टर्म बनेगी -4x² और नेक्स्ट बनेगी -2x। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द साइन ऑफ ऑल टर्म्स, प्लस प्लस एंड प्लस, क्योंकि पहले तमाम टर्म्स माइनस की हैं तो अब ये तमाम टर्म्स चेंज होके प्लस की हो गई। माइनस में प्लस में सेम टर्म्स कैंसिल। अब इन तमाम टर्म्स को हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ये बनेगा
8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। अब जो है वो हमारा डिवाइडेंड बन गया है ये, इसको हमने डिवाइड करवाना है 8x³ को 8x³ से, तो ये आंसर देगा हमें 1। सेम टर्म्स है, डिवीजन में है, तो आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा। और 1 से जब हम इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म्स हमारे पास वापस आ जाएंगी। तो हम इनको राइट कर लेते हैं, 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। साइन चेंज कर लें, तमाम टर्म्स क्योंकि एक जैसी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी और ज़ीरो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइज़र है y² प्लस 4x² माइनस 2xy और डिवाइडेंड है हमारे पास 64 x⁻6 माइनस y⁻6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने एक सिंपल सा काम करना है कि अपने डिवाइज़र को डिवाइडेंड के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर है x⁻6, x वेरिएबल पहले आ रहा है, तो हमने इन तीनों टर्म्स में भी जो x की मैक्सिमम पावर है उसे हम सबसे पहले राइट करेंगे 4x²। उसके बाद x की लेसर पावर है इस टर्म में x की रेज़ पर 1, फिर हम राइट करेंगे माइनस 2xy और लास्ट में बची y²। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अब यहाँ एक्चुअली हमारे पास हैं दो वेरिएबल्स, एक x है और एक y भी है। जब दो वेरिएबल्स हमारे पास एक साथ आ जाएंगे तो हमने उनको कोई एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो यहाँ हमने x वेरिएबल लिया और अपने डिवाइज़र को उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। राइट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे, इसे डिवाइड करवाएंगे इसकी फर्स्ट टर्म से। तो 64 जब 4 से डिवाइड होगा आंसर आएगा 16, और जब x2 से डिवाइड होगा तो आंसर बनेगा x⁻4। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ गया। तो अब 16x4 को हमने इन तीनों टर्म्स के साथ करवाना है मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद यहाँ पे हमने आंसर राइट कर दिए। फर्स्ट आंसर बना 64 x⁻6, फिर बना माइनस 32 x⁻5y, और थर्ड टर्म बनी प्लस 16 x⁻4 y⁻²। ये थ्री टर्म्स आंसर में आई, राइट की। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमने स्टेप में साइन चेंज करने हैं क्योंकि हमने इनको करवाना है सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज हुए, माइनस चेंज इनटू प्लस एंड दिस प्लस इनटू माइनस। अब यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइंस के साथ सेम टर्म्स हैं तो ये हो जाएंगी कैंसिल हो गई। अब जो तीन टर्म्स बची हैं इनको हमने अरेंज करके राइट करना है x की पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले x⁻5 वाली टर्म आएगी, फिर x4 वाली टर्म आएगी और लास्ट में ये y6 आ जाएगी। तो ये हमने राइट कर ली तीनों टर्म्स। अब अगेन सबसे पहले हमने इस 32 x⁻5 और y को हमने डिवाइड करवाना है 4x² से, तो आंसर आया 8x³ y। Now multiply this 8x³ y with these three terms. It gives us 32x⁻5y minus 16x⁻4 and y⁻2 प्लस 8x³ y³ ये तीन आंसर्स हमारे पास आए, इनको हमने राइट किया। ये दोनों टर्म्स मैच हो रही थी तो इनके नीचे राइट कर दिया। थर्ड टर्म हमने साइड पे ले गए। अब प्लस 32 और माइनस 32 x5y x5y ये सेम है, ऑपोजिट साइंस के साथ कैंसिल हो गए। ये माइनस 16x4y2 और यहाँ पे प्लस 16x4y2 ये भी कैंसिल हो गई टर्म्स। अब बची ये दो टर्म्स, तो इन दोनों को हमने x के अकॉर्डिंग राइट करना है। तो ये वाली माइनस 8x³ y³ पहले आ गई और y6 बाद में आ गई। अब जो है फर्स्ट टर्म को हमने 4x² से डिवाइड करवाया तो आंसर आया हमारे पास माइनस 2x y⁻3। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस की टर्म है। तो जब 4 से माइनस 8 डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा -2। बाकी वेरिएबल्स की पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हुई तो ये बचा x और y³। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2xy³ विद 4x² minus 2xy plus y², then you get 8x³ y³ प्लस 4x² y4 माइनस 2xy5। ये तीन टर्म्स हमारे पास आंसर में आएंगी। इनमें से ये दोनों तो हो गई कैंसिल
अब जो 3 बची इनको हमने x की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, फिर x1 और लास्ट में x0, यानी कि इसके साथ x0 है, y6 आ गई, इनको अरेंज किया। और यहाँ पे जब हमने -4 एक्स स्क्वेयर वाई को डिवाइड करवाया 4 एक्स स्क्वेयर से, तो सिर्फ बचा -y4, वो हमने यहाँ पे लास्ट में राइट कर लिया है -y4। अब इस -y4 को जब तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए, जिनको साइन चेंज करने के बाद हम आपस में कैंसिल करवा देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बाकी के तमाम क्वेश्चन भी सेम इसी प्रोसेस से हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करेंगे तो तमाम के तमाम क्वेश्चन बहुत ही ईजीली आप अटैम्प्ट कर लेंगे।